मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलॉजिकल। दिस इज सेशन नंबर 43 ऑफ आवर कैट DLR 100 सीरीज। स्टार्ट करते हैं एक और ब्यूटीफुल सेशन आफ्टर अ गैप ऑफ 1 वीक और सो। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन और साथ में सेशन को भी लाइक कर देना। एंड सेट फॉर टुडे फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस। पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द सेट योरसेल्फ फर्स्ट, देन ओनली वॉच द सॉल्यूशन। ओके, सो पढ़ते हैं, समझते हैं सेट को। So set is saying Shreya purchased 6 types of fruits: apple, banana, chiku, guava, mango, and oranges. The quantity purchased of each fruit was a distinct positive integer number of kilograms. She purchased 5 kg of apples, which was the least quantity of any fruit that she purchased. So smallest value is 5 kg, and that is for apples. The total quantity of fruits purchased was 48 kg. So total sum is also given. Quantity of bananas purchased was greater than the quantity of both chiku as well as guava. She purchased 7 kg of oranges and maximum quantity of mangoes. So mangoes were the maximum and apples were minimum. Other values are between these two. Quantity of mangoes purchased was 4 kg more than quantity of guavas. She sold all the fruits she had purchased on the same day at her fruit shop. The cost price per kg and the profit percentage of the for each fruit are given in the graph below. So in this graph, we've been given data points for apple, chiku, banana, guava, orange, and mango. And each data point is basically representing two values. One is on x-axis, which is cost price, and profit percentage is on y-axis. So for example, for guava, 50 is the value of cost price, 50 rupees per kg, and 10% is the profit. Similarly, for banana, the value is 80, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 10 है, प्राइस कॉस्ट प्राइस पर केजी, सो द वैल्यू इज 80, ठीक है, 80 रुपीज पर केजी इज द कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट कितना है, दैट इज 25%, एंड सो ऑन फॉर अदर वैल्यूज। अब इसको तो बाद में निकालेंगे, पहले हमें पता तो क्वांटिटी कितना है परचेज किया है फॉर एवरी फ्रूट, बिकॉज क्वांटिटी पे हमें कंडीशंस गिवन है, डायरेक्टली वैल्यूज गिवन नहीं है। सो पहले हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो हमें 5 आइटम्स हैं, एप्पल, देन वी हैव मैंगोज आर मैक्सिमम, एप्पल्स आर मिनिमम, and apart from that we have also been given oranges ka value, that is 7 kg, oranges are 7 kg, apples are 5 kg, and then chikus and guavas are less than bananas. So chiku guava ka order to nahi pata, but they are less than bananas for sure. Okay, also given that quantity of mangoes purchased was 4 kg more than quantity of guavas. So if there are x kgs of guavas, in that case x plus 4 are mangoes, and mangoes are maximum, so x plus 4 must be the maximum value. देखिए बनाना भी लेस देन एक्स प्लस 4 होगा और चीकू भी लेस देन एक्स प्लस 4 होगा। अब चीकू लेस देन एक्स भी हो सकता है, मोर देन एक्स भी हो सकता है, बट इन ईदर केस जो क्वांटिटी ऑफ चीकू होगा दैट विल बी मोर देन 5, बिकॉज एप्पल्स आर मिनिमम, तो 5 इज द मिनिमम क्वांटिटी एंड एक्स प्लस 4 इज मैक्सिमम। क्या क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशंस है। अब मान लेते हैं बनानाज हमारे लेटर से बनानाज इक्वल टू एक्स प्लस 3, क्योंकि हमारा बनानाज मस्ट बी मोर देन गुआवा, बट दे आर लेस देन मैंगोज, तो टी शुड बी लेस देन 4। क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है? टी या तो इक्वल टू 1 होगा, या इक्वल टू 2 होगा, या इक्वल टू 3 होगा। 3 पॉसिबल केसेस होंगे। इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, बिकॉज फॉर एवरी फ्रूट द क्वांटिटी परचेज इज डिस्टिंक्ट। ठीक है, सो हमारा डेफिनेटली एक्स प्लस टी विल बी मोर देन एक्स, और चीकू से भी लार्जर होगा। अब चीकू का वैल्यू पता नहीं अभी है, लेट अस से वाई मान लेते हैं यहाँ पे, तो टोटल सम हमारा विल बी इक्वल टू 48। टोटल सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज इक्वल टू 48, बट वी नो 5 एंड 7 एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, सो एप्पल्स और ऑरेंजेस का सम कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। सो सम ऑफ रिमेनिंग वैल्यूज मस्ट बी इक्वल टू 36। सो इक्वेशन फॉर्मुलेट हो जाएगा। सो y प्लस एक्स प्लस टी प्लस एक्स प्लस 4, दैट विल बी 3x प्लस टी प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल 36। 4 को ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो यानी कि आ गया 3x प्लस टी प्लस वाई इज इक्वल टू 32। अब टी पे लिमिटेशन है, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, तो 3 इक्वेशन बना लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन व्हेन टी इज इक्वल टू 1, सेकंड इक्वेशन व्हेन टी इज इक्वल टू 2, थर्ड इक्वेशन व्हेन टी इज इक्वल टू 3। ठीक है, और स्मार्टली इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने का एक और मेथड है जहां से हम प्रॉपर्ली समझ पाएंगे, बट पहले कन्वर्सेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में फिर चीजों को और बेटर तरीके से समझेंगे। ठीक है, सो अगर टी इज इक्वल 1 है, इक्वेशन हो जाएगा 3xy this is equal to 31. If t is equal to 3x plus y is equal to 30, and if t is equal to 3, तो 3x plus y will be equal to 29. अब लिमिटेशंस का ध्यान रखना है। लिमिटेशंस क्या है हमारी कि फॉर एवरी फ्रूट क्वांटिटी परचेज वाज डिस्टिंक्ट, तो x y और t में से कोई भी हमारा अननोन, नो अननोन कैन बी टेकिंग एनी वैल्यू,
विच इज इक्वल टू 5 और 7। 5 और 7 नहीं हो सकता है, और किन्हीं दो फ्रूट्स के लिए क्वांटिटी हमारा इक्वल भी नहीं हो सकता है। तो वो कंस्ट्रेंट्स हमेशा दिमाग में रखने हैं, ठीक है। ऑल्सो एक्स और वाई कैन नॉट बी लेस देन 5 बिकॉज 5 इज द मिनिमम वैल्यू, तो दे ऑल्सो हैव टू बी मोर देन 5, ठीक है। अब पहला इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 3x plus y is equal to 35। ओके, सो इफ वी टेक y is equal to 1 तो 3x equal to 30 आ जाएगा, बट कैन y be equal to 1? y cannot be equal to 1 because y has to be greater than 5, 5 से तो बड़ा होगा, ठीक है। सो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है y का उस केस में, बिकॉज 3x हैज टू बी मल्टीपल 3। अच्छा, अगर y is equal to 1 लेते हैं तब तो 3x हमारा मल्टीपल 3 आता है, नेक्स्ट वैल्यू क्या लेंगे, 1 plus 3 4, तो y is equal to 4 पे भी हमारा लेस देन 5 आ रहा है, तो नेक्स्ट वैल्यू y is equal to 7। इफ वी टेक y is equal to 7 तो 3x will be equal to 24, यानी कि x equal to 8 आ जाएगा। बट इज दिस एक्सेप्टेबल? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज इफ y is equal to 7 तो ऑरेंजेस और चीकू क्वांटिटी सेम हो जाएगा, सो दिस कैन नॉट बी अवर सॉल्यूशन। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, सॉल्यूशन नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे हमारा चीकू और ऑरेंजेस सेम हो जा रहे हैं। नेक्स्ट वैल्यू y का क्या होगा, 7 plus 3 10 हो जाएगा। सो इफ y is equal to 10 तो 3x will be equal to 21, यानी कि x is equal to 7 आ जाएगा। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि x is equal to 7 और y is equal to 10। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, बिकॉज अगेन इफ x is equal to 7 तो गुआवाज एंड ऑरेंजेस सेम हो जा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट वैल्यू y is equal to 13 लिया तो x is equal to 6 आ जाएगा। अब ये पॉसिबल लग रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अगर y हमने 13 ले लिया तो x equal to 6 आ गया, x plus 4 क्या आएगा, 10 आएगा, यानी कि मैंगोज का क्वांटिटी आ रहा है 10, और हमारा y का वैल्यू आ रहा है 13, यानी कि चीकूज परचेज मोर देन मैंगोज, विच इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। सो ये भी केस नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे हमें कोई भी केस नहीं मिलेगा। सो ये वाला केस तो नहीं रहा होगा, नहीं रहा होगा, ठीक है। नो सॉल्यूशन फ्रॉम दिस केस। सेकंड केस, 3x plus y is equal to 30, ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है, तो y कैन बी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, y कैन बी इक्वल टू 3 नहीं हो सकता, क्योंकि मोर देन 5 होना है। सो फर्स्ट वैल्यू इज y is equal to 6, y is equal to 6 आ गया, 3x इक्वल टू 24 आ गया, x इक्वल टू 8 आ गया। हाँ, ये केस बन सकता है, x 8 आ गया, y 6 आ गया, अभी तक सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट आ रही हैं, और अगर x 8 आया है तो x plus 4 क्या आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ से हमें पॉसिबल सॉल्यूशन मिल सकता है, ये एक्सेप्टेबल केस है, ठीक है। ये एक्सेप्टेबल केस है क्योंकि अभी तक सारी की सारी वैल्यूज हमें डिस्टिंक्ट मिल रही है। यहाँ पे t इज इक्वल टू आ रहा है, यानी कि t इज इक्वल टू आएगा, x में 2 ऐड करोगे तो 8 और 10, तो वैल्यूज क्या आ रही है हमारी, 5 7 6 8 10 12, ऑल वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट। यस, यहाँ से हमें एक कंप्लीटली पॉसिबल केस मिल रहा है। और क्या केस हो सकता है, y को इक्वल टू 9 कर दो, अगर y इक्वल टू 9 हो गया तो 3x इक्वल टू 21, यानी कि x इक्वल टू 7 आ गया, x 7 नहीं हो सकता है, बिकॉज 7 ऑलरेडी हमने ऑरेंज को वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है, वो तो फिक्स है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं आया। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, 6 एंड 12 आ सकता है, बट अगर 6 और 12 आएगा तो अगर x 6 हो गया, x प्लस 4 10 हो गया, यानी कि मैंगोज का परचेज 10 kg, और जबकि हमारा चीकू परचेज के 12 kg, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, विच इज 8 एंड 6। नेक्स्ट कंडीशन, 3x plus y is equal to 29, अब y is equal to 5 ले लिया, प्रॉब्लम है बिकॉज एप्पल्स आर ऑलरेडी 5, तो y is equal to 8 ले सकते हैं नेक्स्ट वैल्यू, अगर 8 है x 7 आ जाएगा, नहीं बनेगा काम। नेक्स्ट वैल्यू y को 11 ले लिया, x आ जाएगा हमारा उस केस में, इन दैट केस x 6 आ जाएगा, बट प्रॉब्लम ये x 6 होगा तो x प्लस 4 10 होगा, y 11 आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे भी हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन इज व्हेन x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि हमें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, और ऑब्वियसली तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा जबकि यूनिक सॉल्यूशन हो। तो x इज इक्वल टू 8 आ गया हमारा, सो यानी कि गुआवाज आर इक्वल टू 8 और t इज इक्वल टू 2 था, सो x प्लस t यानी कि दैट इज इक्वल टू 10, तो बनानाज आर इक्वल टू 10, चीकू आर इक्वल टू 6 which is less than bananas, so yes that is satisfying, and mangoes are equal to 8 plus 4 which is equal to 12. So 5 kg apples, 7 kg oranges, 6 kg चीकू, 8 kg guava, 10 kg bananas and 12 kg mangoes। तो ये हमारा ओनली पॉसिबल केस है, अकॉर्डिंगली फिर इसको आगे सॉल्व करना है। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया इस क्वेश्चन सॉल्व करने का, जहाँ पे हमें प्रॉपर्ली इक्वेशन बना के सॉल्व किया। बट और क्या मेथड हो सकता था जहाँ से कि हम अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, उसको भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चन में वैल्यूज ऐसी दी हैं जो कि क्लोज है, क्योंकि यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि वैल्यूज हमारी क्या है, डिस्टिंक्ट तो है बट दे आर वेरी क्लोज, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, 12 है, ऑल वैल्यूज आर वेरी क्लोज, ठीक है। क्योंकि सम हमें जो गिवन था फॉर ऑल दीज 6 फ्रूट्स दैट वाज इक्वल टू 48, क्योंकि सम हमारा एक वैल्यू थी जो कि काफी क्लोज थी, 48 था। क्यों ऐसा आ रहा है, क्यों हम इसको और एक मेथड से कर सकते हैं, बिकॉज वैल्यूज आर क्लोज। अगर वैल्यूज क्लोज नहीं होती तब फिर हमें प्रॉपर्ली इक्वेशन बना के ही सॉल्व करना पड़ता है, जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बट सिंस वैल्यूज आर क्लोज तो एक और मेथड हम देख सकते हैं यहाँ पे, वो कैसे होगा, ये देखो हमें गिवन ये है कि मिनिमम 5 है वैल्यू विच इज फॉर एप्पल्स, 7 kg is for oranges, and for other values you have no idea, but total sum is equal to 48, टोटल सम इज इक्वल टू 48। तो अगर हम सारी की सारी वैल्यूज को कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज ले लें, इफ ऑल द वैल्यूज आर कॉन्जिक्यूटिव, तो फिर हमारा मिनिमम सम पॉसिबल क्या होगा, 5 इज एप्पल्स, तो 5 देन 6 7 8 9 एंड 10। ओके, सो ऑल दिस 6 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सम क्या आ रहा है हमारा, 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 45।
but actual sum is equal to 48, which is 3 more. So we have to increase 3 more. अभी जो 3 हमें एडिशनली इंक्रीज करना है, तो या तो हम एक ही क्वांटिटी 5, 6, 7, 8, 9, 10 में से किसी एक वैल्यू को 3 से इंक्रीज कर दें, तो या तो ये पॉसिबल केस हो सकता है, या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन इंक्रीज 2 in one वैल्यू एंड 1 in another वैल्यू. देयर आर 2 केसेस पॉसिबल. या तो किसी एक वैल्यू को 3 से इंक्रीज कर दें, या फिर दो वैल्यूज को इंक्रीज करें, एक को 2 से, एक को 1 से. ठीक है. अब अगर हम 3 से किसी एक वैल्यू को इंक्रीज करने वाले हैं, तो ये समझना है आप कि देखो पहला वैल्यू यानी कि 5 को 3 से इंक्रीज नहीं कर सकते. 5 तो वैसे ही फिक्स्ड है हमारा, ये 5 आर इज द क्वांटिटी फॉर एप्पल्स. ठीक है. बट अदरवाइज ऑल्सो 5 को इंक्रीज नहीं कर सकते. 3 से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हम 5 को 3 से इंक्रीज करेंगे तो 5 + 3 हो जाएगा 8, जो कि अगेन हमारा ऑलरेडी हमारे पास 8 वैल्यू गिवन है, तो 8 वैल्यू रिपीट हो जाएगा, जबकि ऑल वैल्यूज हैव टू बी डिस्टिंक्ट. तो पहली वैल्यू को इंक्रीज करोगे 3 से, रिपीट होगा. सेकंड वैल्यू 6 को इंक्रीज करोगे 3 से, 9 हो जाएगा, रिपीट होगा. थर्ड को इंक्रीज करोगे 3 से, 10 होगा, रिपीट होगा. यानी कि 5, 6, 7 फर्स्ट 3 वैल्यूज को हम 3 से इंक्रीज नहीं कर सकते. सो ईदर विल बी इंक्रीजिंग 8 और 9 और 10 बाई 3. तो वहां से हमें 3 केसेस मिलेंगे. पहला केस होगा व्हेन वी आर इंक्रीजिंग 8 बाई 3, तो वैल्यूज क्या होंगी वहां पे 5, 6, 7, 8 हो जाएगा 11. सो 5, 6, 7, 9, 10 एंड 11. तो दीज विल बी 3 वैल्यूज. तो ये पहला केस बन गया हमारा. ठीक है. सेकंड केस कुड बी व्हेन वी आर इंक्रीजिंग 9 बाई 3, तो वैल्यूज आ जाएंगी 5, 6, 7, 8, 9 हो जाएगा 12, 10 एंड 12. दिस इज आवर सेकंड केस. और थर्ड केस कुड बी व्हेन वी आर इंक्रीजिंग लार्जेस्ट वैल्यू 10 बाई 3. सो 5, 6, 7, 8, 9 एंड 13. दिस विल बी आवर थर्ड केस. अच्छा, अब अगर हम सोचे कि एक वैल्यू को 2 से इंक्रीज करें, एक को 1 से इंक्रीज करें. ठीक है. तो अगर हम किसी भी वैल्यू को अपार्ट फ्रॉम द लास्ट वैल्यू 2 से इंक्रीज करते हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द लास्ट वैल्यू 2 से इंक्रीज करते हैं. मान लो 5 को हमने 2 से इंक्रीज कर, रिपीट होगा. 6 को 2 से इंक्रीज करो, रिपीट होगा. 7 को 2 से इंक्रीज करो, रिपीट होगा, बिकॉज ऑब्वियसली उसके बाद की वैल्यूज हमें दिख रही है. ठीक है. 8 को 2 से इंक्रीज करो, रिपीट करोगे. 9 को 2 से इंक्रीज करोगे, तब रिपीट नहीं होगा, यानी कि 11 आ जाएगा. और फिर 10 को इंक्रीज करोगे 1 से, फिर प्रॉब्लम आएगा. ठीक है. तो यानी कि यहां से हमें कोई यूनिक सॉल्यूशन, कोई नया सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. ऑलरेडी जो सॉल्यूशन हमारे पास है वही मिलने वाले हैं हमको. कि 9 को 2 से इंक्रीज आ गया 11. ठीक है. 11 आ गया. अब 10 को 1 से इंक्रीज करोगे तो अगेन आ जाएगा 11. या फिर 9 को 2 से इंक्रीज करने के बाद में 8 को 1 से इंक्रीज करोगे, तो हमारा पहला ही केस बन जाएगा. 5, 6, 7, 9, 10, 11 आएगा आंसर. तो हमें कोई नया केस यहाँ से मिलने वाला नहीं है. और यही दो पॉसिबल केसेस थे हमारे, यानी कि दीज आर द ओनली पॉसिबल केसेस. यही 3 हमारे पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं. इनमें से ही कोई एक हमारा केस होगा. अब फिक्स हमारे पास क्या है कि एप्पल्स आर डेफिनेटली 5, ऑरेंजेस आर डेफिनेटली 7. Apart from that, bananas are more than चीकू एंड गुआवा एंड मैंगोज आर मैक्सिमम. तो मैंगोज का वैल्यू लास्ट में आएगा, बनानास का सेकंड लास्ट होगा, क्योंकि चीकू और गुआवा शुड बी लेस देन दैट. और फिर हमें कनेक्शन पता है कि 4 kg मोर मैंगोज आर परचेज्ड देन गुआवास. तो गुआवा मैंगोज का डिफरेंस क्या आएगा? 4 kg का आएगा. अगर मैंगोज आर इक्वल टू 11, तो 11 माइनस 4 क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, जो कि ऑलरेडी ऑरेंजेस को गिवन है. यानी कि पहला वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज 7 kg इज ऑलरेडी एलोकेटेड टू ऑरेंजेस. नेक्स्ट केस में 12 माइनस 4 इज 8. तो यस, दिस इज पॉसिबल कि 8 kg हमारे पास गुआवास होंगे. ठीक है. तो ये पॉसिबल हो सकता है कि 8 kg हमारे पास गुआवास हो. ठीक है. थर्ड केस में देखें, 13 माइनस 4 इज 9, बट 9 तो हमारा बनानास हो सकता है. कोई और केस पॉसिबल नहीं है यहाँ पे. लेकिन डेफिनेटली लास्ट केस भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि हमारा सेकंड केस ही पॉसिबल होगा. दिस मस्ट बी द सॉल्यूशन. एंड इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो 5 is apples, 7 is oranges, and then 8 is guavas, 10 is bananas, and chikus must be 6. So this will be our fitting solution. 5, 6, 7, 8 and 12 will be the requisite case, possible case. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? अब इसके बाद में अपने ग्राफ पे चलते हैं. तो ग्राफ से वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करके फिर अपना कॉस्ट प्राइसेस निकालते हैं, प्रॉफिट्स निकालते हैं, और फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है. क्वांटिटीज सब हमें फिक्स्ड हो गई सारे के सारे फ्रूट्स के लिए. ओके. फ्रेश पेज पे एक टेबल बनाते हैं. सो फॉर एप्पल्स, एप्पल, चीकू, ऑरेंज, गुआवा, बनाना एंड मैंगो. So respective weights are 5, 6, 7, 8, 10, 12 in kgs. Okay. Now ग्राफ से वैल्यूज भी लिख लेते हैं सारी की सारी. सो वैल्यूज क्या रहा है? फॉर गुआवा द कॉस्ट प्राइस इज 50 एंड प्रॉफिट परसेंटेज 10. तो 50 एंड 10%. फॉर बनाना 80 एंड 25%. फॉर ऑरेंजेस वैल्यू 60 एंड 40%.
For mango, CP is 100 and 50% is profit percentage. For chiku, CP is 120 and 20%. And for apples, 200 and 20%. अब सेलिंग प्राइस निकालना हो वो भी निकल आएगा कि गुआवास के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा 50 प्लस 10% इज 5 55 रुपीज विल बी selling price of guavas. For bananas, 80 plus 25% over 20, so 100 rupees will be selling price. For oranges, 60 plus 40% will be 24, 84 will be selling price. For mangoes, 150 will be selling price. For chiku, 120 plus 24, that is 144 will be selling price. And for apples, 240 rupees will be selling price. Okay. क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं. तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैंगोज, गुआवास एंड बनानास परचेज बाय श्रेया. तो मैंगोज, गुआवास एंड बनानास. मैंगोज हमारे पास है 12, गुआवा है 8, बनानास है 10. 12 प्लस 8 प्लस 10 विल बी आवर आंसर, विच इज इक्वल टू 30 kg. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया 30 kg. सेकंड, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय श्रेया इन परचेजिंग द फ्रूट्स. ओके, टोटल कॉस्ट निकालना है. तो टोटल कॉस्ट देख लेते हैं आप. So for apples, 5 kg and cost is 200 rupees per kg. So 200 into 5 will be 1200. For chiku, 6 kg and cost is 120 rupees. So 120 into 6 will be 720. For oranges, 7 kg and oranges का cost हमारा है 60. तो 60 into 7 is 420. For guavas, 8 kg and cost is 50. 50 into 8 is 400 rupees. For bananas, 10 kg and cost is 80. So 8 into 10, 800. And for mangoes, 12 into 100, 1200 rupees. तो टोटल कॉस्ट यहाँ से आ जाएगा. टोटल हमारा वेट आया था 48. टोटल कॉस्ट आ जाएगा 1200 प्लस 720, दैट इज 1920. देन 2340, 2740, 3540, 4740, 4740 रुपीज. दिस विल बी टोटल कॉस्ट. और प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लेते हैं. ठीक है, प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट फॉर एप्पल्स. सो एप्पल्स में प्रॉफिट कितना है हमारा? 20% यानी कि 40 रुपीज का है. ठीक है, या तो 20% डायरेक्टली निकाल. 20% ऑफ 1200, दैट इज 240. For chiku, profit percentage is 20% of 720, तो 144 रुपीज. For oranges, 420 का कितना परसेंट है? ऑरेंजेस के लिए 40% है, तो 42 into 4, 168 रुपीज. For guava, that is 10%, तो 40 रुपीज. For bananas, that is equal to 25%, तो 200 रुपीज. And for mangoes, 50%, which is equal to 600 रुपीज. टोटल प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 6 plus 2, ठीक है, 600 plus 200. एप्पल्स में कैलकुलेशन हमने गड़बड़ किया हुआ है. 5 kg था ना, पता नहीं अब 240 से अप्लाई कर दिया शायद. गलत किया है यहाँ पे. दिस विल बी 4540. दिस इज 1000 and 4540 and hence profit will be 200. ठीक है, तो 600 plus 200 plus 200, that is 1000. 1000, so 1144, 1244, 1312, 1352. So 1352 rupees will be profit. And total cost is 4540 rupees. So answer of the question number 2 is 4540 rupees. That is total cost incurred. Okay. ठीक है, next question. Question number 3, what is the profit percentage earned by Shreya on entire sales transaction to the nearest integer? So कितना है प्रॉफिट हमारा? 1352 on 4540 into 100. So basically this is 13520 by 454 divide by 2. तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 6760/227. ओके, अब क्या वैल्यू आएगा? 30% करें अगर हम, 227 इंटू 30 करें तो इंटू 3 क्या होगा? तो इंटू 3 विल बी 681, तो 6810 रुपीज. दिस विल बी प्रिसाइजली 30%. और हमारा वैल्यू क्या है? 6760, विच इज 50 लेसर. 50 कितना होगा? 50 रफली होगा 0.25%. तो रफली हमारा
7576%, 29.77% के आसपास का हमारा एक्चुअल वैल्यू आएगा। क्वेश्चन ने पूछा नियरेस्ट इंटीजर, सो आंसर आएगा 30%, ऑप्शन। ओके, next question. If Shreya wanted to sell as minimum types of foods as possible, such that she is still able to generate more than 70% of the cumulative profit, so what should be minimum types of foods that she must sell? 70% ऑफ द क्यूमुलेटिव प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट हमें चाहिए। ठीक है, सो मिनिमम कितने फूड से काम चल जाएगा? 70% कितना होगा? 70% ऑफ 1352, 1352 रफली वैल्यू क्या आएगा? ठीक है, तो 13 7 आर 91, सो 910 प्लस 35, सो रफली 940 ₹6, 947 के आसपास का वैल्यू आएगा। सो दिस मच प्रॉफिट वी नीड टू जनरेट बाई सेलिंग एज मिनिमम फ्रूट्स एज पॉसिबल। तो कौन कौन से फ्रूट्स हो सकते हैं? मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे आ रहा है? मैक्सिमम प्रॉफिट इज इन मैंगोज, देन सेकंड हाईएस्ट इज ऑन बनानास और एप्पल्स। अगर हम सिर्फ और सिर्फ एप्पल्स और मैंगोज को लें, 600 प्लस 800 हो जा रहा है, बट हमें मिनिमम प्रॉफिट चाहिए 70%, यानी कि एटलीस्ट 946 शुड बी द प्रॉफिट। सो वी नीड एटलीस्ट मैंगोज एंड बनानास एंड एप्पल्स। कम से कम तीन क्वांटिटी ऑफ, तीन टाइप्स ऑफ फ्रूट्स तो हमें चाहिए चाहिए होंगे, उससे कम में काम नहीं चलेगा। ठीक है, सो मैंगोज प्लस बनानास प्लस एप्पल्स, ये एक पॉसिबल केस हो सकता है। क्या ये अकेला पॉसिबल केस होगा या फिर कोई और केस भी पॉसिबल है? क्योंकि हमें 946 प्लस चाहिए। ठीक है, 946 या फिर 947 के आसपास होगा वैल्यू। ठीक है, बिकॉज 70% ले रहे हैं ना, 1300 का 70% क्या है? 910 होगा। 1300 का होगा 910, और 50 का होगा 35, और ₹2 का होगा 1.4। तो एग्जैक्टली वैल्यू आएगा 945, 946.40 रुपीज। दिस इज 70%, वी नीड मोर देन दिस प्रॉफिट। ठीक है, सो और क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है? अगर हम जस्ट इन केस, देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बट और कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल हो सकता है? अगर हम ये भी कर सकते थे, तो हम ऑरेंजेस को ले लें। ठीक है, सो अगर हम मैंगोज बनानास और ऑरेंजेस को ले लेंगे, तब भी तो हमारा 940 प्लस हो जा रहा है, 947 प्लस हो जा रहा है वैल्यू। तो ये भी एक पॉसिबल केस है, मैंगो प्लस बनाना प्लस ऑरेंजेस, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड सिंस बनाना और एप्पल का तो मामला सेम ही है, तो मैंगो प्लस एप्पल प्लस ऑरेंजेस, ये भी एक पॉसिबल केस हो सकता है। दीज आर और पॉसिबल केसेस, बट कॉम्बिनेशन हर एक केस में तीन का बन रहा है, तो आंसर विल बी मिनिमम टाइप ऑफ फ्रूट्स, दैट विल बी इक्वल टू ऑप्शन बी। ठीक, क्या क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the next day, Shreya again purchased same quantity of all the fruits at the same cost price per kg, but before the sales commenced, X kg of guavas and 2 kg of oranges were completely damaged and had to be discarded with zero salvage value। यानी कि पूरा डिस्कार्ड करना पड़ा और उस पर 4 भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला। ठीक है, जीरो, यानी कि टोटल 100% लॉस हो गया। The remaining stock was sold at the usual selling prices if the overall profit earned on the entire transaction remained more than 20%, more than 20% is the profit still, so what could be maximum possible value of x if x is a positive integer। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या किया श्रेया ने? सेम कॉस्ट प्राइस है, यानी कि अगेन हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा? सेम ही होगा। टोटल कॉस्ट हमारा 4540 आएगा, सारी क्वांटिटी सब कुछ सेम है, तो सीपी इज स्टिल 4540। एंड इन केस इफ देयर वाज नो लॉस व्हाटसएवर, तो प्रॉफिट क्या होता है उस केस में? प्रॉफिट भी सेम ही होता। प्रॉफिट हमारा कितना? 1352 आया था ना? यस, 1352 रुपीज होता, विच इज रफली 30%, 29.78 के आसपास का वैल्यू आएगा। ठीक है, रफली 30%। बट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा प्रॉफिट हुआ है मोर देन 20%। तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? 20% ऑफ 4540, दैट विल बी 454 इंटू 2, 908 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है इन द न्यू सिनेरियो, विच इज बेसिकली हाउ मच लेसर? ठीक है, 908 और एबव। ठीक है, इससे इतना या इससे ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट इज 908 और एबव, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 908। मोर देन लिखा है, ग्रेटर देन 908 है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, मोर देन 20%। ठीक है, सो ग्रेटर देन 908 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि डिक्रीज हमारा कितना हुआ है प्रॉफिट में? 1352 माइनस 908, दैट इज इक्वल 444 रुपीज। तो देयर इज अ डिक्रीज ऑफ लेस देन 444 रुपीज, और ये हमारा क्यों आया? बिकॉज ऑफ लॉस, because of loss of x kg guavas plus 2 kg oranges. So this loss should be less than 444 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे पूरा 100% ही लॉस हुआ हमारा, कोई भी हमें वहां से वैल्यू एक्सट्रैक्ट तो कर नहीं पाए। ठीक है, अब गावास का कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था? लॉस हम कैसे कैलकुलेट करोगे कॉस्ट प्राइस पे? तो गावास का कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था? 50 रुपीज था, तो 50x विल बी लॉस ऑन गावास प्लस फॉर ऑरेंजेस कॉस्ट प्राइस था हमारा 70 था, आई गेस 60 था, 60 था, तो 60 इंटू 2। ओके,
क्लियर है? एंड दिस शुड बी लेस देन 444। अच्छा, एक चीज़ और देखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हम 444 जब कर रहे हैं तो हमें लॉस यहाँ पे कैलकुलेशन, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 444 जब एडिशनल प्रॉफिट हो रहा था तो हमने कैलकुलेट किया था सेलिंग प्राइस से। ठीक है, हम क्योंकि सेलिंग प्राइस से जा रहे हैं तो लॉस नहीं है ऐसे, ये डिक्रीज है, डिक्रीज आया है 444 का। दिस इज डिक्रीज, डिक्रीज इन प्रॉफिट। ठीक है, और डिक्रीज इन प्रॉफिट आया तो हम यहाँ पे हमारा, क्योंकि ओरिजिनल प्रॉफिट कब आ रहा था, जबकि हम सेलिंग प्राइस हम रख रहे थे फॉर गुआवास दैट वाज इक्वल टू 55 एंड फॉर ऑरेंजेस दैट वाज इक्वल टू 84। ठीक है, जो डिक्रीज है हमारा, डिक्रीज पे हम बात कर रहे हैं। सो इस वैल्यू को हम इंस्टेड ऑफ 50 एंड 60 हम लिखेंगे 55 एक्स एंड 84 इंटू 2। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा हमें, बिकॉज हम अल्टीमेटली डिक्रीज पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ लॉस देखते तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, कि हम एक्स के जी और बाकी कैलकुलेशन को मान के और फिर बाकी सब पे एज इट इज रख के फिर चीज़ों को रखते हैं, पर चीज़ें ज़्यादा टिपिकल हो जाती है। यहाँ से कैलकुलेशन आसान है, बट यहाँ ध्यान रखना, ये डिक्रीज है हमारा, ये लॉस नहीं है। ठीक है, सो 55x प्लस 84 इंटू दैट शुड बी लेस देन 444, बिकॉज हमारा ओवरऑल प्रॉफिट शुड बी स्टिल ग्रेटर देन 20%। सो क्या वैल्यू आ जाएगा, 55x प्लस 168, 55 शुड बी लेस देन 444 माइनस 168, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 444 माइनस 168 विल बी इक्वल टू 300 माइनस 24 276। 55x should be less than 276, x should be less than 276 divided by 55, which is roughly 5, 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू हमारा आ रहा है 5 पॉइंट समथिंग, तो x को लेस देन होना है, यानी कि x मैक्स हैज टू बी इक्वल टू 5। ठीक है, मैक्स का वैल्यू ऑफ x हैज टू बी इक्वल टू 5 इन दिस केस। क्या क्लियर है? ठीक है, अगर हम अदरवाइज कैलकुलेशन करते तो उस केस में हमें पता है कि बाकी सब में तो क्वांटिटी सेम ही है हमारी कहानी। ठीक है, फर्क हमें कहाँ पे पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ गुआवाज में और ऑरेंजेस में। ठीक है, बाकी सब जगह सब कुछ सेम है कि नहीं? तो बाकी सबको वैसा का वैसा ही रखो, वहाँ से कॉस्ट भी सेम है, सब कुछ सेम है। कॉस्ट तो खैर इनफैक्ट गुआवा में और ऑरेंजेस में भी सेम ही है, बस बाकी जगह कैलकुलेशन में ध्यान रखना है अपना। तो अकॉर्डिंगली इक्वेशन बना के वैसे भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, कि अकॉर्डिंगली हम फंडामेंटली भी जा सकते थे, तो और फिर वहाँ पे देखते हैं कि प्रॉफिट हमारा शुड बी ग्रेटर देन 908। ठीक है, तो भी एक तरीका हो सकता था सॉल्व करने का। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? सो दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेट। आई बिलीव कि इस सेट में सारी सारी बातें समझ में आएंगी, फिर भी कहीं डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना। सेशन अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जो उसे कर लेना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।